नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक्स का बाजीगर में। भाइयों, अगर वीडियो बढ़िया लगे, पॉइंट बढ़िया लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर दिए करो। ठीक है, एक ही रिक्वेस्ट है आपसे। देखो, कुछ काम की बात बताने के लिए वीडियो बना रहा हूँ भाई। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट है। डाउट क्या है कि हमें हाई कोर्ट के अंदर रिव्यू पिटीशन डालनी चाहिए या नहीं। कितनी पिटीशन माननीय सुप्रीम कोर्ट में अब तक सरकार लगा चुकी है। क्लियर। अगर रिव्यू पिटीशन डाल दिया तो हमारी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी या नहीं होगी। ये तमाम चीज़ें जो मार्केट में फैल रही हैं और ग्रुप डी वालों के लिए भी एक खुशखबरी बताऊंगा। देखो भाई, रिव्यू पिटीशन की जहाँ तक बात है, बहुत सारे बच्चे जो हैं 20 ग्रुप 24 ग्रुप के कन्फ्यूज़न पैदा कर दी गई है सोशल मीडिया के ऊपर कि 20 ग्रुप की याचिका लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं बता दूं भाई आपको 20 ग्रुप की जो है रिव्यू पिटीशन डालने की ज़रूरत कब है, क्योंकि मंडे को माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमारी सुनवाई है। ठीक है, वहाँ परिस्थितियाँ देखी जाएंगी कि सरकार क्या चाह रही है। ठीक है, परिस्थितियाँ देखी जाएंगी सरकार चाह क्या रही है। जैसे वहाँ से हमें इनपुट मिलता है, अपने जो एडवोकेट आपने कर लिए होंगे, लगभग बातचीत कर ली होगी हाई कोर्ट के अंदर। रजत मोर है, रविंद्र डुल है या अंकुर सिदार है, इनसे आपने बात कर ली होगी। ठीक है, और एक दो दिन में आप कंफर्म कर लें कि इतने बच्चे हैं सरित कि क्या कुछ रहेगा। तो अपनी कलेक्शन बिल्कुल तैयार रखें भाई। अगर सरकार ठीक से एक्टिव हमारे 20 ग्रुप के लिए नज़र नहीं आई तो तुरंत 25 तारीख को या फिर 26 तारीख को आपको रिव्यू पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी भाई। क्योंकि फिर आपको पार्टी बन के अगर हाई कोर्ट में आपका हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना फिर आपको सुप्रीम कोर्ट के अंदर पार्टी बन के जाना पड़ेगा। फिर भाई एक न्यूज़ निकल के आ रही है कि अगर आप हाई कोर्ट के अंदर रिव्यू पिटीशन डालोगे तो सरकार के पास कॉन्फिडेंशियल डाटा होता है, वो प्रोवाइड नहीं करवाएगी भाई। मेरे हमारे जो 20 ग्रुप हैं इसमें कॉन्फिडेंशियल डाटे की ज़रूरत क्या है। अगर 1 मिनट आपकी बात मान लें, क्योंकि 4 गुना की लिस्ट माननीय हाई कोर्ट ने दी हुई है उसमें। ठीक है, और लफड़ा कुछ बचता नहीं है, रिजल्ट आपके सामने निकाल के दिया हुआ है। तो इसमें इतनी ज़्यादा कोई इमरजेंसी वाली बात नहीं कि कॉन्फिडेंशियल डाटा कोई ज़्यादा ही कॉन्फिडेंशियल डाटा की ज़रूरत पड़ रही हो इस केस को लड़ने के लिए। क्लियर। तो घबराने की बात नहीं है, आप 24 तक वेट कीजिए, आपको बता दिया जाएगा कि अगला कदम आपका क्या है। लेकिन अपनी प्रिपरेशन पूरी कर लीजिए भाई रिव्यू पिटीशन के लिए। ठीक है, अगर सरकार पॉजिटिव वे में जा रही है तो कोई भी ज़रूरत नहीं है आपको, मेरी राय है भाई ये। ठीक है, अब बात है कि अगर हमने रिव्यू पिटीशन डाल दी तो जो सरकार सुप्रीम कोर्ट में केस लेके जा रही है उसकी सुनवाई नहीं होगी। भाई रिव्यू पिटीशन डाली है, रिव्यू पिटीशन की कन्फर्मेशन ज़रूरी होती है। तो अभी तक कोई भी कन्फर्मेशन हाई कोर्ट की तरफ से नहीं मिली है, कोई डेट वगैरह नहीं मिली है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपकी सुनवाई 101% होगी भाई। ये डाउट था बच्चों का, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। अगला, अब तक सुप्रीम कोर्ट के अंदर कितनी पिटीशन डाली जा चुकी हैं, तो अब तक 14 पिटीशन डाली जा चुकी हैं भाई। ठीक है, 14 अलग अलग रीजन थे, उनकी पिटीशन डाली जा चुकी हैं। अब सरकार सटे के लिए न जाए भाई, रिक्वेस्ट है उनसे, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, कोई भी निर्णय हो इन बच्चों को मंजूर है, लेकिन कृपया करके सटे लेके अपने वोट बैंक बढ़ाने की कोशिश न करें भाई। ठीक है, ये युवा जो भाई ये केवल वोट के लिए नहीं रह गया है, इनके भी कुछ इमोशंस हैं। सरकार से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इनके भी इमोशंस हैं, इनके साथ खेलने की कोशिश मत कीजिए। ये युवा जो हैं ये बिल्कुल परेशान हो चुके हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। 14 पिटीशन अब तक सुप्रीम कोर्ट में लग चुकी हैं, और पहला जो है हमारा 40 नंबर के ऊपर केस लिस्टेड है, सीरियल नंबर 40 उसके ऊपर केस लिस्टेड है। तो लगभग 11 बजे के आसपास
आपका जो है वो नंबर आ जाएगा, 11 नंबर रूम में सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। बात समझ में आ रही है? तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ भाई, 24 तारीख तक कोई रिव्यू पिटीशन डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर पॉजिटिव रिस्पांस मिलती है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं मिलती है तो आपको डालना है 25 या 26 तारीख को 101%। जब तक एग्री नहीं होता है हाई कोर्ट में, डेट नहीं मिलती है, तब तक कोई भी दिक्कत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में आपके 20 ग्रुप के लिए सुनवाई होगी भाई। क्लियर? 14 पिटीशन लगाई जा चुकी हैं। अब मैं लास्ट में बात कर लेता हूँ ग्रुप डी वालों के लिए। ग्रुप डी वालों के लिए क्या खबर है देख लो भाई। कल आपने देख लिया होगा, हरियाणा सरकार ने ग्रुप डी के चयनित उम्मीदवारों के लिए 48 घंटे के अंदर जिला वाइज, ठीक है, जिलेवार जो है वो मांग लिया डाटा, कितनी पोस्टें खाली हैं, बिल्कुल ध्यान से भर के देनी है भाई। 10,997 अभ्यर्थियों ने दैनिक सवेरा से अपील की थी कि नई तो उन्हें सैलरी मिली है, नई जो कॉमन कैडर वाले हैं उनको नई विभाग मिला है। तो 48 घंटे के भीतर इनको जो है जिले वाइज इनको ब्यौरा देना है कि क्या कुछ है, कितनी पोस्टें वैकेंट हैं आपके ज़िले में। क्लियर? तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद लगभग 5 या 7 दिन के अंदर आपकी छटनी करके और आपको कॉमन कैडर वाले जितने भाई हैं उन सभी को जो है वो विभाग आवंटित कर दिए जाएंगे। क्लियर है? तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है भाई। और सैलरी बता दूं भाई, सैलरी जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग हुई थी, जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग हुई थी तब से लेकर अब तक की सैलरी आपको मिलेगी भाई, कन्फर्म मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जो जो बीच की होती है ये निगम देता है सैलरी, ठीक है। और जब आपके डिपार्टमेंट अलॉट हो जाएंगे तब से डिपार्टमेंट देना शुरू कर देगा। क्लियर? तो ये निगम आपकी सैलरी देता है भाई। तो बहुत सारे बच्चों के डाउट और मैसेज आ रहे थे कि सर सुप्रीम कोर्ट का जो मैसेज वायरल हो रहा है कि, और भाई कल भी मैंने बात बताई थी, चाहे किसी भी तरीके से हो सुप्रीम कोर्ट के अंदर विपक्ष का वकील बहुत मजबूत होने की ज़रूरत है, ठीक है, ताकि वो तुरंत बोल दे कि माननीय जज साहब इसमें सटे का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है, सटे से कुछ होने वाला नहीं है, टेम्परेरी ज्वाइनिंग मिलेगी, जो कि वो गलत है भाई, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं आपको बता रहा था। तो देखते हैं भाई 24 तारीख को क्या होता है। उम्मीद करते हैं जो भी होगा अच्छा ही होगा। तो अगर बात बढ़िया लगी हूँ भाई तो चैनल सब्सक्राइब कर दियो। जय हिंद, जय भारत।